नमः संस्कृताय। अहमस्मि शिक्षाचार्यः केशवनाथ झा। सम्प्रति वयं तर्कसंग्रहस्य कांचन प्रश्नान् पश्यामः। प्रश्नोत्तरक्रमेषु अद्यतन प्रथमः प्रश्नः, विभागस्य किं लक्षणम्। कह रहे हैं भैया विभाग का लक्षण क्या है? तो कहते हैं संयोगनाशको गुणो विभाग उच्यते। संयोगनाशक जो गुण है उसी को हम कहते हैं विभाग। विभागः कुत्र कुत्र लभ्यते, यह विभाग कहाँ कहाँ हमें प्राप्त होते हैं। विभागः सर्वद्रव्येषु लभ्यते, विभाग जो है सभी द्रव्यों में प्राप्त होते हैं। परत्वस्य किम लक्षणम। अब कहते हैं भैया परत्व का क्या लक्षण है? तो कहते हैं अयमस्मात् परः इति व्यवहारस्य साधारणं कारणं परत्वम उच्यते। अयम अस्मात् परः, यह हमसे बाद में है, पर में है। यदि व्यवहारस्य असाधारणं कारणम, ऐसा जो व्यवहार होता है उसका जो असाधारण कारण, उसी को ही हम कहते हैं परत्वम। परत्वम कुत्र तिष्ठति, यह परत्व कहाँ पे रहता है? परत्वम पृथ्वी जल तेजो वायु मनस्सु तिष्ठति। परत्व जो है वह पृथ्वी जल तेज वायु मन में रहता है। कौन कौन से में रहता है? तो कहते हैं पृथ्वी में रहता है, जल में रहता है, तेज में रहता है, वायु में रहता है, मन में रहता है। अर्थात 5 जो हैं उसमें रहते हैं। कौन कौन से में? तो एक बार फिर से सुन लीजिए। पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, मन में जो है रहते हैं। परत्वम कतिविधम केचते भेदाः। परत्व के कितने भेद हैं और वे भेद कौन कौन से हैं? तो कहते हैं परत्वम दिक्कृत परत्व कालकृत परत्व भेदेन द्विविधम भवति। कह रहे हैं जो परत्व जो है दिक्कृत और कालकृत भेद से 2 प्रकार के होते हैं। कुत्र दिक्कृतम परत्वम कुत्र कालकृतम परत्वम भवति। अब कह रहे हैं जो कहाँ पे दिक्कृत परत्व होता है, कहाँ पे कालकृत परत्व होता है। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, जहाँ पे दूर में जो है दिक्कृत परत्व होता है। ज्येष्ठे च कालकृतम परत्वम, और ज्येष्ठ में जो है वह कालकृत परत्व होता है। अपरत्वस्य किम लक्षणम। अब कह रहे जो भैया अपरत्व का क्या लक्षण है? अयम अस्माद् अपरः इति व्यवहारस्य साधारणं कारणम अपरत्वम उच्यते। अयम अस्माद् अपरः, यह हमसे अपर है। इस व्यवहार का जो असाधारण कारण है वही जो है अपर कहलाते हैं। अपरत्वम कुत्र तिष्ठति। अपरत्व जो है कहाँ रहता है? अपरत्वम पृथ्वी जल तेजो वायु मनस्सु तिष्ठति। कहते हैं अपरत्व जो है पृथ्वी जल तेज वायु मन, इस 5 में रहते हैं। कौन कौन से? तो पृथ्वी जल तेज वायु मनस्सु तिष्ठति, इस 5 में रहते हैं। अपरत्वम कतिविधम भवति केचते भेदाः। अपरत्व जो है कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से भेद हैं? अपरत्वम दिक्कृता परत्व कालकृता परत्व भेदेन द्विविधम भवति। अपरत्व जो है दिक्कृत और कालकृत भेद से 2 प्रकार के होते हैं। कुत्र दिक्कृत अपरत्वम कुत्र च कालकृतम अपरत्वम भवति। कहाँ पे दिक्कृत अपरत्व होता है, कहाँ पे कालकृत अपरत्व होता है? तो कहते हैं समीपे समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, समीप में जो है दिक्कृत होता है। कनिष्ठे च कालकृतम अपरत्वम, और कनिष्ठ में जो है कालकृत अपरत्व होता है। गुरुत्वस्य किम लक्षणम। अब कहते हैं जो भैया गुरुत्व का क्या लक्षण है? तो कहते हैं आद्य पतनस्य असमवायी कारणम गुरुत्वम उच्यते। गुरुत्व का लक्षण कह रहे हैं आद्य पतनस्य समवायी कारणम गुरुत्वम उच्यते। गुरुत्वम कुत्र तिष्ठति। गुरुत्व कहाँ पे रहते हैं? तो कहते हैं गुरुत्वम पृथ्वी जलयोरेव तिष्ठति। गुरुत्व जो है वह पृथ्वी और जल में ही रहते हैं। द्रवत्वस्य किम लक्षणम। अब कहते हैं भैया द्रव का क्या लक्षण है? तो कह रहे आद्य चंदनस्यमवायी कारणम द्रवत्वम उच्यते।
अब द्रव का लक्षण कर रहे हैं। आद्यश्चंदना समवायी कारणम द्रवत्वम उच्यते। द्रवत्वस्याधारः कः। अब कहते हैं भैया द्रवत्व का आधार क्या है, तो कह रहे हैं द्रवत्वस्याधारः पृथ्वी व्यप तेजांसी। द्रव का आधार पृथ्वी, अप और तेज, यह तीन हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, अप, तेज, ये तीन है। द्रवत्वम कतिविधम भवति। द्रवत्व जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, तो कह रहे हैं द्रवत्वम द्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च। द्रवत्व जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सांसिद्धिक, दूसरा होता है नैमित्तिक। सांसिद्धिकम कुत्र, सांसिद्धिकम द्रवत्वम कुत्र भवति। अब कहते हैं जो भैया सांसिद्धिक द्रवत्व जो है कहाँ पे होता है, तो कह रहे हैं सांसिद्धिकम द्रवत्वम जले भवति। सांसिद्धिक द्रवत्व जो है वह जल में होता है। नैमित्तिकम द्रवत्वम कुत्र भवति। नैमित्तिक द्रव कहाँ पे होता है, तो कहते हैं नैमित्तिकम द्रवत्वम पृथ्वी तेजसोर भवति। नैमित्तिक द्रवत्व जो है वह पृथ्वी और तेज में होता है। पृथिव्याम द्रवत्वम कुत्र भवति। अब कह रहे भैया पृथ्वी में जो है द्रव कहाँ पे होते हैं, तो कहते हैं पृथिव्याम घृतादाब अग्नि संयोग जन्यम द्रवत्वम भवति। कहते हैं जो पृथ्वी में घृत अग्नि संयोग जन्यम द्रवत्वम भवति, संयोग जन्य द्रवत्व होता है। तेजसी द्रवत्वम कुत्र दृश्यते। तेजसी द्रवत्वम कुत्र दृश्यते, तो कहते हैं तेजसी सुवर्णादो नैमित्तिकम द्रवत्वम दृश्यते। तेजसी जो है वह सुवर्णादि नैमित्तिक द्रवत्वम दृश्यते। स्नेहस्य किम लक्षणम। स्नेह का क्या लक्षण है, तो कहते हैं चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुणः स्नेहः कथ्यते। स्नेह का लक्षण करते हैं चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुणः स्नेहः कथ्यते। स्नेहस्य आधारः कः। स्नेह का आधार क्या होता है भैया, तो कहते हैं स्नेहस्य आधारम जलमात्रमेव भवति। स्नेह का आधार जो है जलमात्र ही होता है। शब्दस्य किम लक्षणम। शब्द का क्या लक्षण है, तो कहते हैं श्रोत्रेन्द्रियेण ग्राह्यो गुणः शब्दः कथ्यते। जो श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राह्य हो उस गुण को हम शब्द कहते हैं। शब्दः कुत्र तिष्ठति। शब्द कहाँ पे रहते हैं, तो कहते हैं शब्दः केवलम आकाशे एव तिष्ठति। शब्द जो है केवल आकाश में ही रहता है। शब्दः कतिविधाः केचते भेदाः। शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से भेद होता है। शब्दो द्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति। कहते हैं शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला ध्वन्यात्मक और दूसरा जो है वर्णात्मक होता है। कुत्र ध्वन्यात्मकः शब्दः कुत्र च वर्णात्मकः शब्दः। कहाँ पे ध्वन्यात्मक शब्द होता है, कहाँ पे वर्णात्मक शब्द होता है, तो कहते हैं भेड़ियादो ध्वन्यात्मकः शब्दः। भेड़ी आदि में जो है ध्वन्यात्मक शब्द होता है। वर्णात्मकः शब्दः संस्कृत भाषादि रूपः। वर्णात्मक शब्द जो है वह संस्कृत भाषादि रूप है। बुद्धिर्ज्ञानस्य वा किम लक्षणम। बुद्धि या व ज्ञान का जो है क्या लक्षण है, तो कहते हैं सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो ज्ञानम बुद्धिरिति कथ्यते। सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो ज्ञानम बुद्धिरिति कथ्यते। बुद्धे पर्याय शब्दः कह रहे। अब जो बुद्धि का पर्याय शब्द क्या है, बुद्धे है पर्याय शब्दों ज्ञानमिति। अब कह रहे जो बुद्धि का पर्याय शब्द ज्ञान है। बुद्धि कतिविधा केचते भेदाः। अब कह रहे जो बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से भेद हैं, तो कहते हैं बुद्धि द्विविधा। कहते हैं बुद्धि दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, तो पहला कह रहे हैं स्मृति, दूसरा कह रहे हैं अनुभवश्च, दूसरा अनुभव। स्मृतेः किम लक्षणम। अब कहते हैं जो स्मृति का क्या लक्षण है, तो कह रहे हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृतिरित्युच्यते। संस्कार मात्र जन्य ज्ञान जो है उसी को हम स्मृति कहते हैं। अनुभवस्य किम लक्षणम। स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभवः। स्मृति से भिन्न जो ज्ञान उसी को हम अनुभव कहते हैं। अनुभवः कतिविधा केचते भेदा। अनुभव के कितने भेद होते हैं और वे कितने प्रकार के हैं और वे कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं अनुभवो द्विविधो यथार्थो अयथार्थश्चेति। अनुभव दो प्रकार के होते हैं। पहला यथार्थ, दूसरा जो है अयथार्थ होता है। यथार्थ अनुभवस्य किम लक्षणम। यथार्थ अनुभव का क्या लक्षण है, तो कहते हैं तदवती तत्र प्रकार को अनुभवो यथार्थ उच्यते। तो कहते हैं तदवती तत्र प्रकार को अनुभवो यथार्थ उच्यते। यह लक्षण करते हैं उनका।
यथार्थानुभवस्य किमुदाहरणम, यथार्थ अनुभव का क्या उदाहरण है? तो कहते हैं यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम यथार्थानुभवः किम नाम प्रमा। अब कहते हैं प्रमा क्या है भैया? तो कहते हैं यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थानुभव एव प्रमा इत्युच्यते। अयथार्थानुभवस्य किम लक्षणम, अयथार्थ अनुभव का क्या लक्षण है? तो कहते हैं तदभाववती तद प्रकार को अनुभवो अयथार्थः। अयथार्थानुभवस्य किमुदाहरणम, अयथार्थ अनुभव का क्या उदाहरण है? तो कहते हैं यथा सुक्तो इदम रजतम इति ज्ञानम, सुक्तो इदम रजतम, सुक्त में जो है वह इदम रजतम, इस प्रकार का ज्ञान जो है। अप्रमा इति किम, अप्रमा क्या होता है? तो कहते हैं अयथार्थानुभवस्य अपरम नाम अप्रमा, अयथार्थानुभव का ही दूसरा नाम अप्रमा है। यथार्थानुभवः कतिविधा केचते भेदा, यथार्थानुभव के कितने कतिविधा कितने प्रकार के होते हैं, केचते भेदा, और वे भेद कौन कौन से हैं? तो कहते हैं यथार्थानुभवस् चतुर्विधः, ये यथार्थानुभव जो है 4 प्रकार का होता है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमिति, तीसरा है उपमिति, चौथा है शाब्द भेदात, अर्थात प्रत्यक्षानुमित्यपुमिति शाब्द भेदात प्रत्यक्षादि भेदस्य यथार्थानुभवस्य कानि कारणानि, प्रत्यक्षादि भेदस्य यथार्थानुभवस्य कानि कारणानि, प्रत्यक्ष आदि भेद से यथार्थानुभव के कौन कौन से कारण हैं ये पूछ रहे हैं। तो कहते हैं प्रत्यक्षादि भेदस्य यथार्थानुभवस्य चत्वारि कारणानि भवन्ति, प्रत्यक्षादि भेद के यथार्थानुभव के 4 भेद होते हैं, 4 कारण होते हैं। पहला है प्रत्यक्षम, अनुमानम, उपमानम, शब्दश्च। करणस्य किम लक्षणम, करण का क्या लक्षण होता है? तो कहते हैं व्यापारवत् असाधारणम कारणम करणम इत्युच्यते। अब अगला प्रश्न है कारणस्य किम लक्षणम, भैया कारण का क्या लक्षण होता है? तो कहते हैं कार्य निष्पन्नात् यत् पूर्ववृत्ति तत् कारणम उच्यते। कारणस्य किम लक्षणम, कारण का क्या लक्षण होता है? तो कहते हैं कार्य निष्पन्नात् यत् पूर्ववृत्ति तत् कारणम उच्यते। अर्थात जो कार्य निष्पन्नात्, कार्य निष्पन्न होने से पूर्व जिनकी नियत पूर्ववृत्ति जो निश्चित ही पूर्व में रहते हैं उसे ही हम कारण कहते हैं। कार्यस्य किम लक्षणम, कार्य का क्या लक्षण है? तो कहते हैं प्रागभावस्य यत् प्रतियोगी तत् कार्यमुच्यते। कहते हैं जो जिनका प्राग भाव का जो प्रतियोगी हो, प्राग भाव का जो प्रतियोगी हो उसे ही हम कार्य कहते हैं। कारणम कतिविधम केचते भेदाः, कारण कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से भेद होता है? तो कहते हैं कारणम त्रिविधम, कारण जो है भैया 3 प्रकार का होता है। पहला समवाय, दूसरा असमवाय, तीसरा निमित्त भेद से कारण जो है 3 प्रकार का होता है। समवायी कारणस्य किम लक्षणम, समवायी कारण का क्या लक्षण है? तो कहते हैं यत समवेतम यस्मिन् समवाय संबंधेन विद्यमानं सत् कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम उच्यते। समवायी कारणस्य किम उदाहरणम, समवायी कारण का क्या उदाहरण है? तो कहते तंतवः पटस्य स्वगत रूपादेः इत्यादीनि समवायी कारणस्य उदाहरणानि। असमवायी कारणस्य किम लक्षणम, असमवायी कारण का क्या लक्षण है? तो कह रहे हैं जो कार्येन कारणेन वा सहे कस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणं तद समवायी कारणमुच्यते। यथा तंतु संयोगः पटस्या समवायी कारणं तंतुरूपं पटरूपस्य। निमित्त कारणस्य किम लक्षणम, अब कहने जो भैया निमित्त कारण का क्या लक्षण है? तो कहते हैं समवायी कारणाभ्याम भिन्नम यत् कारणम तत् निमित्त कारणम भवति। निमित्त कारणस्य किम उदाहरणम, निमित्त कारण का क्या उदाहरण है? तो कहते हैं निमित्त कारणस्य उदाहरणम यथा तूड़ी वेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम, जैसे तूड़ी वेमादि पट का निमित्त कारण है, यही जो है निमित्त कारण का उदाहरण है। करणस्य विशिष्टम लक्षणम किम, अब कह रहे जो करण का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो कहते हैं समवायी निमित्त कारणेषु व्यापारवद् यत् असाधारणं कारणं तदैव कारणमुच्यते। प्रत्यक्षात्मक यथार्थानुभवस्य कारणं किम,
प्रत्यक्षात्मक यथार्थानुभवस्य कारणम किम। तो कह रहे हैं जो प्रत्यक्षात्मक यथार्थानुभवस्य प्रत्यक्षमेव कारणम अस्ति। प्रत्यक्षम कीदृशम भवति अथवा प्रत्यक्षस्य किम लक्षणम। प्रत्यक्ष जो है कैसा होता है अथवा प्रत्यक्ष जो है उनका लक्षण क्या है। तो कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम उच्यते। इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है। अथवा इंद्रिय पदार्थयोः सन्निकर्षेण जायमानं यज ज्ञानम तत्प्रत्यक्षम उच्यते। प्रत्यक्ष ज्ञानम कतिविधम भवति। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानम द्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकं चेति। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है दो प्रकार के होता है, पहला निर्विकल्पक, दूसरा सविकल्पक होता है। निर्विकल्पक ज्ञानस्य किम लक्षणम। निर्विकल्पक ज्ञान का क्या लक्षण है। तो कहते हैं निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम उच्यते यथा इदम किंचित। सविकल्पकम प्रत्यक्षम ज्ञानम कीदृशम भवति। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुरिंद्रियार्थ सन्निकर्षः कतिविधा। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुरिंद्रियार्थ सन्निकर्षः कतिविधा। तो कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुरिंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य भेदाः के। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद कौन कौन से हैं। तो कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य भेदाः संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवायः समवेत समवायः विशेषण विशेष्य भावश्चेति। चक्षुषा घटस्य प्रत्यक्ष जानने कः सन्निकर्षो भवति। चक्षुषा घटस्य प्रत्यक्ष जानने कः सन्निकर्षो भवति। चक्षुषा घटस्य प्रत्यक्ष जानने संयोगः सन्निकर्षो भवति। चक्षुषा घटरूपस्य प्रत्यक्षेषः कः सन्निकर्षो भवति। चक्षुषा घटरूपस्य प्रत्यक्ष जानने संयुक्त समवायः सन्निकर्षो भवति। चक्षुषा घटरूप प्रत्यक्षे संयुक्त समवायः सन्निकर्षः कथम। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् संयुक्त समवायः एव सन्निकर्षो भवति। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः। नमो नमः। धन्यवादः।